आज हम बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र में हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि हड़प्पावासी एक सुव्यवस्थित तरीके से जीवन यापन करते थे और खुदाई से जो प्राप्त अवशेष हैं उनसे हमको उनके सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। हड़प्पावासियों का समाज मातृसत्तात्मक समाज था, ऐसा पुरातत्वविदों ने माना है, क्योंकि ज्यादा जो साक्ष्य जो मिले हैं वो मात्र देवियों के उत्खनन से मिले हैं। तो इस आधार पर उन्होंने कि उनका जीवन संभवतः मात्र सत्तात्मक सत्ता रही होगी। समाज का विभाजन मुख्य तौर पर पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी वर्ग, शिल्पी वर्ग, जुलाहे और श्रमिक इत्यादि में रहा होगा। सैंधव स्थलों से स्त्री की प्रधानता के संकेत देखने को मिलते हैं। लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों तरह के रहे होंगे। प्रमुख खाद्यान्न में गेहूं, जौ, चावल तथा वस्त्रों में पंखे की आकृति से युक्त एक वस्त्र जो सिर के पीछे की ओर पुरुष दाएं कंधे के नीचे से बाएं कंधे के ऊपर पहनते थे के संकेत विभिन्न प्रकार की चित्रकारी में देखने को मिलते हैं। विद्वानों का मानना है कि जो घटिया आवास देखने को मिलते हैं हो सकता है कि मजदूर एवं साफ सफाई करने वालों के रहे होंगे या किसी भी प्रकार की बंधुआ मजदूरी या दास प्रथा रही होगी। इसलिए ऐसे जगह जगह से श्रमिक आवास, छोटे छोटे कमरे मिलना ये संकेत देते हैं। मोहनजोदड़ो से तांबे का एक पिन मिला है जिस पर कुत्ते का अंकन है जो हिरण के कान काट रहा है। ऐसा भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। हड़प्पा से एक 6 लड़ी वाला हार, सोने के मणकों का हार मिला है। तराजू का एक पलड़ा सूर कोटड़ा से मिला है। मछली पकड़ना उनका प्रमुख खेल रहा होगा। सिंधु वासियों की स्थापत्य कला उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित थी। सैंधव लोगों की कला का जो अंकन है वो मुद्राओं पर चित्रकारी से मिलता है। वीणा और ढोल का प्रयोग संभवतः हड़प्पावासियों ने ही किया। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन का श्रेय सैंधव लोगों को ही जाता है। गुजरात स्थलों से हाथी पालने के संकेत भी मिले हैं। शिल्पियों में कंसेरों का स्थान महत्वपूर्ण था। हड़प्पावासी क्योंकि लौह उत्पादन से शायद परिचित नहीं थे। मोहरों में सबसे ज्यादा वर्गाकार आकृति की मोहरें मिली हैं और वो मोहरें सैल खड़ी से निर्मित हैं और सर्वाधिक मोहरें लगभग 500 के आसपास मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहरों पर एक श्रृंगी बैल का अंकन सर्वाधिक है। व्यापार संभवतः वस्तु विनिमय प्रणाली से होता होगा, वस्तुओं का आदान प्रदान करके। मणके बनाने का कारखाने लोथल और सन्हुदड़ो दोनों स्थलों से प्रकाश में आए हैं। स्थलीय व्यापार अफगानिस्तान एवं ईरान से तथा जलीय व्यापार मकरान एवं तटीय नगरों से होता था। बहरीन द्वीप इन दोनों के मध्य बिचौलिए का काम करता था जो भारत और फारस के बीच में स्थित था। कहीं कहीं मेलुआ शब्द का प्रयोग जो अन्य सभ्यताओं के लोग करते थे, इससे यह संकेत मिलता है कि
वेलुआ सैंधव लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ होगा। बंदरगाहों के संकेत भी सुदका गैंडोर, लोथल, बालाकोट, बगतरा आदि से मिले हैं कि जलीय व्यापार होता होगा। यातायात के प्रमुख साधनों में ठोस पहिए वाली गाड़ी का प्रयोग सैंधव लोग करते थे। सलेटी पत्थर राजस्थान से शायद मंगाते होंगे, संगमरमर राजस्थान से मंगाते होंगे, टीन अफगानिस्तान से, तांबा खेतड़ी राजस्थान से, चांदी ईरान एवं अफगानिस्तान से, सोना अफगानिस्तान और कर्नाटका से, शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से, फिरोजा जो रत्न है ईरान से आदि ऐसे कई दक्षिण भारत से रत्न भी वहां के लोग मंगाते होंगे। जॉन मॉर्शल ने कहा है कि जो सैंधव सभ्यता का जो पतन हुआ उसमें प्रशासनिक शिथिलता रही होगी, इस कारण से उनका विनाश हुआ। अर्नेस्ट मैके ने माना कि सैंधव सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई होगी। इस प्रकार एम आर साहनी ने भूतात्विक परिवर्तन के कारण ये सभ्यता नष्ट होना बताया है। डी कौशाम्बी ने कहा कि लोगों ने आग लगाकर मोहनजोदड़ो के लोगों की हत्या कर दी गई। गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट आदि विद्वान कहते हैं कि विदेशी आक्रमण यानी आर्यों के आक्रमण के कारण सभ्यता नष्ट हुई। तो इन सभी में जो सर्वोच्च कारण माना जाता है वो ये अपन मान सकते हैं कि ऐसा कोई भूतात्विक या भौगोलिक कारण रहा होगा कि बाढ़ का कारण भी मान सकते हैं, या नदियों ने अपने मार्ग परिवर्तित कर दिए बहुत समय अंतराल बाद। तो ये जो लोग थे वो कहीं और नदियों के किनारे जाकर के बस गए होंगे, क्योंकि जितनी भी ये सभ्यताएं हैं वो सभी सभ्यताओं के जो अवशेष अपन को मिल रहे हैं वो नदियों के किनारे हैं। नदियों के किनारे होने का मतलब सीधा सा ये है कि उनको पानी की उपलब्धता, आवागमन के साधनों की उपलब्धता, खेती के लिए पानी की उपलब्धता, जलीय जंतुओं के मिलने की संभावना आदि ऐसे अनेकों कारण हैं कि जल ही जीवन है। तो लोगों ने नदियों के किनारे बसना जरूरी समझा, क्योंकि आज भी लोग इन भौतिक सुविधाएं जो हैं वहां पर नगरों की बसावट ज्यादा होती है। तो सैंधववासी भी वहां नदियों के किनारे होंगे और नदियों ने धीरे धीरे भौगोलिक कारणों से, कई प्राकृतिक कारणों से नदी अपना मार्ग परिवर्तित कर दिया होगा। तो उन्होंने अपने जीवन को स्थानांतरित यानी वहां से माइग्रेट वो लोग हो गए होंगे। तो इस प्रकार सैंधव वासियों के जो पतन के कारणों में ये शामिल है। और भी कई कारण विद्वानों ने माने हैं, जिसमें बाढ़ का कारण में ऐसा राव, मॉर्शल और मैके प्रमुख मानते हैं। अमलानंद घोष और ओरेल स्टाइल जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होना बताते हैं। फायर सर्विस पारिस्थितिकी असंतुलन हुआ होगा और उससे ये सभ्यता नष्ट हुई। माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा नगर के पतन का कारण रावी नदी की दिशा बदलना बताते हैं। एम आर साहनी वगैरह भूकंप का कारण देते हैं। कालीबंगा के पतन के कारणों में विद्वान ज्यादातर भूकंप से नष्ट होना प्रमुख मानते हैं। के यू आर कैनेडी ने पतन का कारण
एक महामारी बताया है कि महामारी आई होगी और सभ्यता नष्ट होगी। कालीबंगा में एक लकवाग्रस्त रोगी का शव भी मिला है। इस प्रकार मार्टिमर हविलर आदि ने और भी ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है हरियूपिया, जिसका अर्थ वो हड़प्पा से लेते हैं, और इंद्र जिसको वहां पूरा बेहता कहा गया है, इन दुर्गों को नष्ट करने वाला। तो इस शब्द के आधार पर उन्होंने माना कि आर्यों ने सभ्यता का विनाश किया होगा। हालांकि ये तर्क ज्यादा स्वीकार्य नहीं है, लेकिन उनका मत है। इस प्रकार ये सभ्यता सामाजिक, धार्मिक एवं नगर नियोजन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रही और विश्व की संपूर्ण सभ्यताओं में इस सभ्यता ने अपना स्थान प्राप्त किया। उन सभी से ये सभ्यता किसी भी स्तर में कम नहीं है। नेक्स्ट हम कल और पढ़ेंगे।